दरवाजा इतनी जोर से बजा कि अथर तुरंत लूज हो गया। ओह शिट, ये कहां से आ गई? हाँ, अब क्या होगा? श्रेया उसके ऊपर से हटी, फ्लश ऑन किया। अथर ने जल्दी से अपनी पैंट पहनी। बाहर आते हो या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? श्रेया ने डोर खोला। अथर पहले ही घबराया हुआ था। बाहर सिर्फ एक क्लीनिंग स्टाफ और एक मोटी सी औरत खड़ी थी। वो सॉरी बोलने ही वाला था कि श्रेया चिल्लाई। What nonsense? औरत चौंक गई। नॉनसेंस? नॉनसेंस तो तू कर रही है। ये सब करने की जगह है। क्या सब करने की? खुल के बोल। छी, मैं तेरी तरह गंदी नहीं हूँ। दूसरा कहाँ है? उसको भी बाहर निकाल। लेडीज टॉयलेट में आदमी को बैठा के बैठी है और मुझको बोलती है व्हाट नॉनसेंस। तेरा तो मैं जलूस निकालूंगी, तू रुक। अथर की और बुरी हालत हो गई। उसके मन में आया कि वो यहीं टॉयलेट में घुसकर फ्लश हो जाए। स्टॉप योर ड्रामा प्लीज। तुम्हें अगर सबको बुलाना होता तो अब तक बुला चुकी होती, ओके? तुम ये बोलो कि तुम्हें क्या चाहिए। What do you want exactly? सफाई वाली फिर हिल गई। उसने पहले भी कुछ लोगों को टॉयलेट में सेक्स करते पकड़ा था, पर ऐसे एटीट्यूड वाली लड़की उसको पहली बार मिली थी। बोलो जल्दी। I don't have the whole night. मैडम कैसी बात करती हो? ये कोई अच्छा काम थोड़ी है। Oh God, you're such a drama. श्रेया पर्स खोलकर एक 500 का नोट निकाला और उसको पकड़ाने लगी। क्या मैडम, आप भी आगे से ध्यान रखना थोड़ा। अब तो रूम भी इतना सस्ता मिलता है। सफाई वाली ने जैसे ही पैसा पकड़ा, श्रेया ने फिर ऑर्डर मार दिया। प्लीज ज्ञान मत दो और इस वॉशरूम के बाहर क्लीनिंग का साइन बोर्ड लगा दो। 30 मिनट्स बाद आना और एक 500 का नोट और ले जाओ। नाउ मूव। सफाई वाली ने ऐसे श्रेया को देखा जैसे वो कोई एलियन हो। अथर तो बाथरूम के अंदर बैठा ही ताली बजाने लगा। जब वो कॉलेज डेज में हौस खास के खंडरों में जाते थे, तब भी चौकीदार के टोकने पर श्रेया उससे पीटने को हो जाती थी। पर इस तरह सिचुएशन को पैसा फेंक के मैनेज करना ये अथर के लिए नया था। सफाई वाली गर्दन हिलाती हुई वॉशरूम को बाहर से बंद करके चली गई। अथर बाहर आया। ये क्या था यार? मतलब सीरियसली, ये था क्या? मजा आया ना? एक्चुअली पिंकी वंस टोल्ड मी कि वो और उसका बॉयफ्रेंड एयरपोर्ट पर वॉशरूम में थे और एक क्लीनिंग स्टाफ ने देख लिया। ओह, मतलब तो उसने भी ऐसे ही झगड़ा करके 500 रुपए मुंह पे मार दिए थे? ना, पिंकी के बॉयफ्रेंड ने 200 रुपीज दिए थे। That's why I gave her 500. तुम टेंशन मत लो। My father said मैं उन पर डिपेंडेंट हूँ। So technically I gave her my father's money. तो मैं क्यों टेंशन लूं? श्रेया मुस्कुराई, अथर के पास आई। अथर तुरंत उसके गले लग गया। श्रेया को लगा कि वो कोई शरारत करेगा, बट वो बच्चे की तरह हक करने लगा। अरे क्या हुआ तुम्हें? बेबी मत जाओ ना प्लीज। मैं कैसे मैनेज करूंगा तुम्हारे बिना? मैं बहुत अकेला हो जाऊंगा। श्रेया फिर मुस्कुराई और बड़े प्यार से अथर के सर पर हाथ फेरा। श्रेया ने भी उसे उतनी ही जोर से गले लगा लिया जितनी जोर से अथर ने उसे पकड़ रखा था। Oh my baby, do you really love me? I love nothing but you. प्लीज रुक जाओ ना बेबी। बस इतने दिन रुक जाओ कि मैं भी इंग्लैंड जाने लायक हो जाऊं। श्रेया ने बड़े प्यार से अथर को खुद से अलग किया तो देखा उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू भरे थे। जरा से हिलडुल से लुढ़क कर गाल गीला कर सकते थे। Baby, I never saw you crying. सच में इतना प्यार करने लगे मुझसे? अथर ने बस बच्चों की तरह हाँ में सर हिला दिया। See, I love your emotions. पर थोड़ी प्रैक्टिकलिटी भी समझो ना। मेरी मॉम बाहर बैठी वेट कर रही हैं। मैं लंदन की फ्लाइट मिस कर दूंगी तो तुम्हारे एमएलए साहब पूरी दिल्ली में सर्चिंग शुरू करवा देंगे। पार्थिव भी यहाँ नहीं है तो कौन बचा? तुम ना। तुमने पार्थिव से बात की होगी, वो उसे भी ट्रेस कर लेंगे। और हम कहाँ जाएंगे? कितना दूर भागेंगे हम बेबी? लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे बिना करूंगा क्या? प्रिपरेशन करना। लंदन में वर्क वीजा के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए प्रिपेयर करो खुद को। श्रेया ने बड़े प्यार से अथर के दोनों गालों से आंसू पोंछ दिए। और तुम क्या करोगी वहां पे मेरे बिना? श्रेया ने मुंह से जवाब देने के बजाय पूरा मुंह ही अथर के होंठों पर रख दिया। वो फिर उसे लेकर लेबोरेटरी में घुस गई, लेकिन तभी उसका फोन बजा। Oh fuck यार, what nonsense! क्या हुआ श्रेया? किसका फोन है? मम्मा। Yes mom, what? कहाँ हो बेटा?
बेटा कब से वेट कर रही हूँ, फ्लाइट का टाइम होने वाला है। फ्लाइट का टाइम 2:30 है मम्मा, 11:30 नहीं। फॉर गॉड सेक प्लीज स्टॉप। आप लोग इतना सर्विलेंस करोगे तो मैं लंदन से वापस ही नहीं आऊंगी। हाँ तो ये तो अच्छा है ना, मैं भी लंदन आ जाऊंगी, तेरे पापा को भी बुला लूं। श्रेया ने गुस्से में फोन काट दिया। अतर फिर उसके पास आया तो श्रेया ने उसे रोक दिया। स्टॉप यार, सारा मूड स्पॉइल हो गया। चलो बाहर चलते हैं। अतर ने बाथरूम का मेन डोर खोलने की कोशिश की तो वो लॉक था। फक। काम डाउन बेबी, वो क्लीनिंग स्टाफ वाली थी ना। ये देखो, यहाँ पे स्टाफ के नाम और नंबर्स लिखे हैं। नाइट ड्यूटी वाले सरिता को कॉल मिलाओ। उधर श्रेया सफाई वाली को कॉल लगा रही थी और इधर मैं मामा के घर में पड़ा अपनी माँ का फोन ट्राई कर रहा था। सुहानी और मैं छोटे से रूम में फ्लोर पर गद्दा बिछाकर एडजस्ट हो गए थे। वो बार बार मुझे कॉल मिलाता देख इरिटेट हो रही थी। बस करना, वो नहीं उठा रही तो रहने दे। सुबह अथर्व उनसे मिल लेगा तो। सुबह वो मम्मी को देखने के लिए ही यहाँ से गया था ना। पहले उसने जलंधर में टाइम वेस्ट किया, अब एयरपोर्ट पहुंच गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी कोई लिमिट होती है यार। तू तो ऐसे कह रहा जैसे तुझसे छुपा के गया हो। आफ्टर ऑल एयरपोर्ट में एंट्री का आइडिया तो तूने ही दिया था ना। तो क्या करता, उससे मिले बिना ही श्रेया चली जाती तो कितना परेशान हो जाता बेचारा। तेरी पहली रिलेशनशिप तो अथर्व से ही है यार। यू गाइज आर सो इनटू ईच अदर। शट अप, आवर रिलेशनशिप इज सैक्रेड। अच्छा जी, वो कैसे? वैसे कि ही इज लाइक माय मिस्चीवियस सन। बेटा है वो मेरा, पाल पोस के बड़ा किया है उसको। सुहानी इतनी जोर से हंसी कि मुझे लगा कहीं गुंजन मामा ना आ जाए। अथर्व के बेवड़े मामा ने हमें एक दिन में इतना परेशान कर दिया था कि अगला एक हफ्ता यहाँ कैसे कटेगा ये सोच कर ही एंजाइटी हो रही थी। एनीवेज, मेरी माँ ने फोन तो अभी भी नहीं उठाया। सुन ना, मम्मी ठीक होंगी, वो सो रही होंगी। तू टाइम तो देख, 12 बजने वाले हैं, उन्हें रेस्ट करने दे। मुझे सुहानी की बात सही लग रही थी। मैंने फोन एक किनारे रख दिया और उसकी तरफ देखने लगा। सुहानी ने मुस्कुराकर बाहें खोलकर मुझे अपनी तरफ बुलाया और बड़ी अदा से बोली, खाना अच्छा था ना? आना इधर, कुछ स्वीट्स भी खिला दूं? यही बात जब गर्लफ्रेंड कहती थी तो कितनी रोमांटिक लगती थी। अभी बीवी ने ये डायलॉग मारा तो मुझे याद आया कि इनके किचन में तो चीनी ही नहीं थी। शाम को फीकी चाय पीनी पड़ी। चाय याद करते ही मेरा चाय पीने का मन करने लगा। सुनना जानू, बोल ना। एक चाय पिला दे यार। सुहानी ने यूं देखा मेरी तरफ जैसे मैं उसका खून पीने के लिए मांग रहा था। सीरियसली? इतनी रात को तुझे चाय पीनी है? बाबू, चाय इसलिए पीनी है कि कुछ सोच सकूं। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ, वहां जाकर जॉब के लिए अप्लाई करना है। हाँ तो सुबह जाने से पहले चाय पी लियो ना, सोने से पहले क्यों पीनी है? बना देना यार प्लीज, काम में हेल्प मिलती है। अरे यार, चीनी है? नहीं, पर गुड़ रखा है, वो ही डाल दियो। सुहानी उठी रही थी कि फिर बेड पर फैल गई। गुड़ वाली चाय बनानी नहीं आती मुझे, सो जा। सुबह चीनी ले आइयो, तब पिला दूंगी। नहीं आती तो गूगल कर ले, यूट्यूब पे देख ले, बहाने क्यों बना रही है। सुहानी ने मुझे घूर कर देखा, एकदम से उठी और पैर पटकते हुए किचन चली गई। उसके जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं कुछ ज्यादा ही डिमांड कर बैठा। मुझे 3 इंस्टीट्यूट समझ में आए जो 10 किलोमीटर के अंदर अंदर थे। यहाँ मैं एज एन अकाउंट टीचर अपना लक ट्राई कर सकता था, पर यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी और वो थी लैंग्वेज। मुझे पंजाबी समझ तो आती थी पर मैं बोल नहीं पाता था, लेकिन हाथ पे हाथ धरे तो कुछ नहीं होना था। इसलिए मैंने सोचा जाके देखते हैं। रूम के खुले हुए दरवाजे को गुंजन मामा खटखटाने लगे। मैंने फोन साइड में रखा। क्या हुआ मामा जी, आ जाओ अंदर। कुड़ी कितना है? वो किचन में गई है। अच्छा, चंगा हो या। सुन, तेरे तो एक काम है, और मैनू कुछ चाहिए है तेरे तो। मैं मन ही मन घबराने लगा कि कहीं मामा रेंट ना मांग ले। मैं उन्हें अभी एक फटा नोट देने के मूड में भी नहीं था। हाँ जी बोलिए ना, क्या चाहिए। मामा दोनों हाथों से कुछ खींचने का इशारा करने लगे। तब तक सुहानी अंदर आई। मामा ने उसे देखा तो एकदम अलर्ट हो गए।
और कितनी सीधी पुत्र आए, वो बड़ी सोनी लग रही है। और केड़ा कार्टून है? मामा सुहानी की टी शर्ट पर बने कार्टून की तरफ इशारा कर रहे थे। सुहानी मुझे घूरने लगी। उसके हाथ में एक प्लेट थी और प्लेट पर छोटा सा स्टील का ग्लास रखा था जिसमें चाय थी। मामा ने बिना किसी हिचक के वो ग्लास उठा लिया। वो पुत्र इतनी रात को चाह किसने बनाई? ना 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 ना, राती चाह नहीं पीते, नुकसान करती है। मेरी नाक तक बस चाय की खुशबू आई और मामा मेरे सामने ही सुड़कने लगे। भाई गुड़ दी चाह तो बड़ी चंगी होती है। थैंक यू पुत्र। मुझे अब मामा से चिढ़ हो रही थी। मैं अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, मामा जी आप कुछ लेने आए थे, क्या चाहिए बताइए। मामा ने एक बार सुहानी की तरफ देखा। आप खुल के बोलिए, मेरे सुहानी के बीच सब शेयर होता है, बताइए क्या चाहिए। मामा मेरे कान के पास आकर जोर से बोले, ओ कंडोम है पुत्र, कंडोम।